हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार दोस्तों, न तो मैं आपको कोई चित्रहार दिखा रहा हूं और न ही मैं कोई म्यूज़िक चैनल को प्रमोट कर रहा हूं। गंभीर विषय है तो गंभीर विषय को, गंभीरता को बैलेंस करने के लिए मैं कुछ ये हल्के लम्हे आपके सामने प्रस्तुत करके आया हूं। तो बॉस, रायता फैल चुका है और हमारा ये दिमाग का जो भगोना है ये छोटा पड़ गया है। 1.39 करीब करीब 139 करोड़ हो चुके हैं हम लोग। कुछ दिन रुक जाइए, एक नंबर पर पहुंचाएंगे और फिर हमको ओलंपिक का मेडल मिलेगा फॉर अ डिफरेंट रीजन, जनसंख्या के लिए। चाइना करीब 146 करोड़ के साथ, और उनकी जो परसेंटेज है वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो और हमारी जो परसेंटेज है उसमें करीब करीब 1% का डिफरेंस है। 16-17% वो हैं, करीब 15.5-16% हम लोग हैं। लेकिन जो स्ट्रेंज बात है, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, वो ये है कि थर्ड पर कौन है? थर्ड पर है यूनाइटेड स्टेट्स 4.4% के साथ। तो ये एक लंबा चौड़ा वेरिएशन है और हम लोग नंबर 1 की रेस में एकदम आगे चल रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, जनसंख्या हुई है। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन को लिंक करूंगा उस गाने से जो मैंने आपको दिखाया। तो ये जो गाना है, ये जो मूवी है, ये 1964 में रिलीज़ हुई थी और आपको पता है 1964 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 48.8 करोड़ और आज 2021 में हम लोग हो चुके हैं 139 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम पहले तो ये समझें कि ये जो डिफरेंस है इससे हम लोग कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि मेरे घर पर माँ बाप और 2 बच्चे, 4 लोगों की फैमिली है। हमारा एक LPG सिलेंडर में महीने भर का काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं इन 4 को 6 कर दूं या 8 कर दूं तो डेफिनेटली मुझे एक महीने में 1 से ज़्यादा सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहेंगे इसमें क्या बात है, हम दूसरा सिलेंडर परचेज कर लेते हैं। कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जैसी कितनी ही फैमिलीज ऐसी होंगी जो ये बात हमको बोलेंगी, और जब उन फैमिलीज़ को LPG सिलेंडर सप्लाई करने की बारी आएगी तो रिफाइनरीज पर कितना लोड पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर कितना लोड पड़ेगा, वो एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए, ये तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। अब मैं आपको एक गंभीर उदाहरण देता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ और जब कोरोना की 2nd वेव चल रही थी तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे टाउन में 31 डेथ्स रिकॉर्ड की गई। मैंने अपनी लाइफ में इतनी डेथ्स एक साथ नहीं देखी थी। तो हुआ क्या कि जब 31 डेथ किसी छोटे से टाउन में होती हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस टाउन के हॉस्पिटल्स पर कितना लोड रहा होगा। कितने बेड्स के हॉस्पिटल्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? मैं अगर अपने टाउन के सारे हॉस्पिटल्स के सारे बेड्स को काउंट कर लूँ तो मैक्सिमम 250 बेड्स के आसपास मुझे अवेलेबल होते हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर इतना है कि वहाँ पर 5 टाइम्स ज़्यादा पेशेंट्स थे और पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो गया। ये सिर्फ मेरे एक टाउन में नहीं हुआ, ये पूरे इंडिया में हुआ। कन्फ्यूज़न तो इतना क्रिएट हो गया कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी को नहीं मालूम कि उनको 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए एक दिन में या 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। ये है प्रेशर पॉपुलेशन का। आप अंदाज़ा लगाइए, एक कमरे में 4 लोग रहें और उसी कमरे में 16 लोग रहें, कहाँ प्रॉब्लम होगी? हमारे पास स्पेस उतना ही है लेकिन हमारा जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। आज हम लोग 139 करोड़ हैं और एक कैलकुलेशन ये कहती है कि हम 2050 में करीब करीब 169 करोड़ हो जाएंगे। तो सोचिए उस समय कितना प्रेशर होगा। अब इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया? तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई इंडिया में 1976 में। तब गवर्नमेंट ने
एक प्रस्ताव लाया गया संसद में और ये डिस्कस किया गया और ये एक विधेयक लाया गया और ये कहा गया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपने अपने राज्य में या देश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिल ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब वो आप हमारे देश की मजबूरी कहिए, वोटों की राजनीति कहिए, या आप जो भी इसको नाम देना चाहें, नहीं हुआ ऐसा आज तक। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही काम ना हुआ हो इस बारे में, मैं आ रहा हूँ उस बात पर। उसके बाद 2019 में भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री राकेश सिन्हा जी ने एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। सन 2020 में शिवसेना के सांसद मिस्टर अनिल अग्रवाल ने दोबारा से एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हालांकि अभी तक बना नहीं है और ऐसा नहीं है कि इस बारे में कार्य नहीं हुआ। आज भी इंडिया में 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस कानून को अपने यहाँ अप्लाई किया है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, कब अप्लाई हुआ? मैं बताता हूँ आपको कि 10 राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जिन्होंने लोकल नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में ये कंडीशन डाली कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो काम हो रहा है, लेकिन वोटों की राजनीति भी हो रही है। आज आपको और मुझे ज़रूरत है एज एन इंडियन सोचने की। पीछे कर दीजिए अपने धर्म, जाति, पंथ और सोच को। सोच एक ही रखिए, इंडियन, भारतीय। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम और आप एक टेबल पर बैठेंगे और हम बात कर रहे होंगे नो चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। ठीक सुना आपने, मैंने 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं बोला, मैंने बोला नो चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। गौर कीजिएगा। नमस्कार।